सिविल आर्ट्स क्लासेस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 दोस्तों 27 अगस्त को होने वाला है। जस्ट तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सूचित कर दिया था कि 27 अगस्त को यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा इसका नोटिस आ चुका है। फाइनली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और जो है 27 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि जो है इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा में कैसे आप आराम से पास हो सकते हैं। उसका कुछ ऐसा तरीका है जिसे आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। दोस्तों आपको बहुत आसानी से अच्छे से पता है कि जो है इंटरमीडिएट में कुल इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 में से आपका एक में कंपार्टमेंट लगा होगा। ठीक है, इसका मतलब आप फेल हो गए हैं तो इसी को कंपार्टमेंट को परीक्षा को देकर आपको इसको पास होना है। अब दूसरी बात ये है कि आपका कंपार्टमेंट जो परीक्षा भरे हैं वो कैसा सब्जेक्ट है, कैसे का मतलब वो है कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको जो है 30 में से जो है कुछ नंबर तो मिला होगा, मतलब कि 28 29 जो भी आपको मिला हो कुछ तो मिला ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरह से देखा जाए तो आपको 70 में से आपको नंबर मतलब कि 70 में से आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी है। अब दोस्तों 70 में से आपको सिर्फ कितना लाना है, पासिंग मार्क्स 23 नंबर लाना है। अगर आप 23 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों कि इसमें करना क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट लगा हुआ है, अगर मान लीजिए नॉन प्रैक्टिकल है वो तो आपका 100 में से पेपर होगा, 100 में से आपको 33 नंबर लेकर आना है। अगर प्रैक्टिकल होगा तो 70 में से पेपर होगा और आपको उसमें 23 नंबर लेकर आना है। ये क्राइटेरिया है। अब दोस्तों करना क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 100 में से आपका जो है ये 33 नंबर है। ठीक है, 100 में से जो है आपको 33 नंबर लाना है तो मुश्किल दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उससे आप थोड़ा सा कुछ कंटेंट तैयार कर लीजिए और जो है कम से कम ये मान के चलिए 10-20 क्वेश्चन लॉन्ग वाला तैयार कर लीजिए। ठीक है, 10-20 मतलब कि लघु उत्तरीय और जो है विस्तृत उत्तरीय अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उसमें से आपका 100 में से 33 नंबर ये आ जाएगा, या फिर अगर 70 नंबर का होगा तो 23 नंबर तो ये आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कंटेंट आपका तैयार हो जाता है तो कहीं न कहीं आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा और आप उस दम पर पास हो जाएंगे। दोस्तों कंपार्टमेंट में आपको आराम से पास होने में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते थे और पाँचों सब्जेक्ट का पेपर देना होता तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ के आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी है। तो भैया आराम से उसको पढ़ के थोड़ा सा आप कंटेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आप आराम से उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आएगा उसको आराम से छाप के नोट लिख के बढ़िया से आप पास होकर अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास पक्का आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद करनी है तो आप RRR फॉलो करिए। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि RRR फॉलो करना है। ये RRR क्या है, इसमें दोस्तों आप करना कि सबसे पहले आपको जो भी आपके पास नोट्स हो, क्वेश्चन बैंक हो, किताब हो, जो भी आपके पास हो उसे आपको एक बार रीड कर लेनी है। ठीक है, उसे आपको रीड कर लेने पढ़ लेना है। इसके बाद आपको उसको फिर दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करना है कि आपको क्या क्या याद आ रहा है और फिर इसके बाद आप कापे पर लिख लीजिए ताकि आपको जो भी लिखेंगे उससे दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा दोस्तों, आपके दिमाग में फीड होता चला जाएगा। यही दोस्तों याद करने का तरीका होता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो तीसरा आर है इसमें आपको रिवाइज करनी है, फिर से आपको रिवाइज करनी है, अगले दिन फिर से रिवाइज करनी है। आपके पास 2 हफ्ते का समय बचा हुआ दोस्तों। इस 2 हफ्ते में जितना आप रिवाइज कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा और उसके दम पर आप आराम से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आया होगा और आप इसे फॉलो करके आराम से कंपार्टमेंट परीक्षा पास होकर आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। अभी टाइम है, उसका बहुत टाइम है, अभी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।